नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है श्री कृष्ण वाणी चैनल में। श्रीमद् भगवद गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देने तथा उन्हें जीवन में सही मार्ग दिखाने में सफल रहा है। जीवन में आप जो भी चाहते हैं या आपकी जो भी समस्या है, उसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवद गीता की इन 30 बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर कठिनाई आसान हो जाएगी और आपका हर दुख दूर हो जाएगा। इसलिए आज इस श्री कृष्ण वाणी चैनल पर हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिला सकें। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है, जो व्यक्ति के मरे हुए मन और जीवन में नई चेतना भर देता है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो भी इन 30 बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा और वो सब कुछ पाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो की एक भी बात मिस मत कीजिए और इसे अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की पहली सीख से। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लोग तभी मीठा बोलते हैं जब उन्हें अपनी बात प्रशंसा के माध्यम से मनवानी होती है। ये केवल तभी किया जाता है जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होता है। याद रखिए, जीवन में कभी भी मुफ्त की प्रशंसा नहीं मिलती। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसके बदले आपको कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ेगा। इसी कारण वो इतनी मीठी होती है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी सीख ये है कि आंखों से जो दिखाई दे उस पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने में जल्दबाजी ना करें। गीता की तीसरी सीख ये है कि जो व्यक्ति केवल छोटी छोटी आशाओं के साथ कर्म करता है, उसका मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं हर नई ऊंचाई को छूती रहती हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वो कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। जब उसे अपनी अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिलता, तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ में समर्पित हो जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो और बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ, निष्कपट, पाप रहित और निष्पक्ष होकर अपना कर्म करते रहो। देखना, तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा, दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मनुष्य अनंत इच्छाओं के साथ बार बार जन्म लेता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, बुरी भावना रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बुरा बोलते हैं, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो हमें उन्हीं के भाग्य के दुख भोगने पड़ते हैं। जो ऐसा करता है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कर्म अच्छा है तो फल अवश्य मिलेगा, और यदि कर्म बुरा है तो दंड भी निश्चित है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर कर्म का फल देखता हूँ, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। कर्म निरंतर पीछा करते हैं, जब तक कर्म करने वाला उसके परिणाम को पूरी तरह भोग न ले। समय से पहले और केवल भाग्य के कारण किसी को कुछ अधिक नहीं मिलता। साधारण लोग हमेशा श्रेष्ठ लोगों को देखकर उनके आदर्शों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। संसार आपको उसी दृष्टि से देखेगा जिस दृष्टि से आप संसार को देखते हैं। बुरी आदतें, बुरी वस्तुएं और बाहरी सौंदर्य, इनमें फंसकर मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। जैसे एक छोटी सी दीपक की लौ भी घने अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही जब आप अज्ञान से भरे मन में सकारात्मक सोच का तेल डालते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी सीख है, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दीजिए। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो दूसरों में सहारा ढूंढता है, और यही बात आपको कमजोर बनाकर आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि ये मेरा सहारा है, ये मुझे मुश्किल में मदद करेगा, वही लोग कठिन समय में सबसे अधिक दुखी और अकेले रह जाते हैं। ईश्वर को अपना सहारा बनाइए। जब भी कोई कठिनाई आएगी, वो अवश्य किसी न किसी रूप में मदद भेजेगा। संसार को सहारा मत बनाइए, क्योंकि जो स्वयं सहारा ढूंढ रहे हैं, वो आपका सहारा कैसे बनेंगे। गीता की 5वीं सीख है, क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है और क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। सभी उससे दूर भागते हैं, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो जीवन में किसी भी चीज को संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी सीख है, यदि आप ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं और उसे याद करते हैं, तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेगा।
ईश्वर आपकी बात सुनेगा या नहीं, ये आपके विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करता है। किसी पर उपकार करके उसे जताना मत, नहीं तो वो कर्म शून्य हो जाता है। कभी इस बात का अहंकार मत करो कि तुमने कितनों की मदद की, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर है, तुम केवल माध्यम हो। क्रोध व्यर्थ है, क्योंकि क्रोध करना कर्म के नियम पर अविश्वास दिखाता है। मन में संदेह मत पालो, ये संदेह ही जीवन की खुशियां छीन लेते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो कर्म और समय स्वयं उसका हिसाब कर देंगे। अपने मन को नियंत्रित रखो, नहीं तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। ज्ञान बुद्धि से श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहो और बांटते रहो। बार बार एक ही व्यक्ति की मदद मत करो जब तक वो स्वयं सक्षम न बन जाए। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। संसार और लोग वैसे ही दिखाई देंगे जैसे तुम उन्हें देखना चाहोगे। फल की इच्छा छोड़कर निरंतर कर्म करो। जब तक इंद्रियां नियंत्रण में हैं, तब तक कोई दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अत्यधिक आसक्ति एक दिन सबसे बड़ा दुख बनती है। वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो थोड़े में भी खुश रहना जानता है। गीता की 7वीं सीख है, मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन केवल दुख देता है और शांत मन प्रेम व आनंद देता है। गीता की 8वीं सीख है, किसी से भी अत्यधिक आसक्ति मत रखो। धृतराष्ट्र का सिंहासन के प्रति मोह पूरे राष्ट्र के विनाश का कारण बना। अत्यधिक मोह जीवन को बिगाड़ देता है। गीता की अगली सीख है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को शांति की ओर ले जाता है। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय स्वयं पर विश्वास करो। जीवन क्षणभंगुर है, समय व्यर्थ मत गमाओ। जो बीत गया उससे सीखो और वर्तमान को सुधारो। गीता की 10वीं सीख है, आज के युग में मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। व्यापार, रिश्ते, हर जगह प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ बढ़ गया है। मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। गीता की 11वीं सीख है, जीवन में स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। मोहताजी गुलामी से भी बुरी है। जिनसे तुम मोहताज बनते हो, वही तुम्हें सबसे अधिक दुख देते हैं। गीता की 12वीं सीख है, असफलता के डर से प्रयास छोड़ देने वाला कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकता। महान सफलता 5 चाबियों से मिलती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। गीता की सीख है, जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है, वो रिश्ता नष्ट हो जाता है। सम्मान और सीमाओं के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। गीता की 15वीं सीख है, जो सामने मीठा और पीछे नुकसान पहुंचाए, उनसे दूर रहो। गीता की 16वीं सीख है, अपना सुख दुख सबके सामने प्रकट मत करो। लोग ईर्ष्या करते हैं और दुख में मजाक उड़ाते हैं। गीता की 17वीं सीख है, नए की शुरुआत के लिए पुराने को समाप्त करना आवश्यक होता है। गीता की 18वीं सीख है, अकेलापन मत डरो, क्योंकि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। गीता की 19वीं सीख, पुराने को मिटाकर ही नया बनाया जा सकता है। गीता की 20वीं सीख, धन, पद और शक्ति का घमंड मत करो, यही विनाश का कारण बनता है। गीता की 21वीं सीख, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। गीता की 22वीं सीख, जहां प्रेम और सम्मान न मिले, वहां कभी मत जाओ। गीता की 23वीं सीख, मूर्ख और दुष्ट को ज्ञान मत दो, वे शत्रु बन जाते हैं। गीता की 24वीं सीख, बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो परिणाम भी बुरा होगा। गीता की 25वीं सीख, जो दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत भी धोखे से होता है। गीता की 26वीं सीख, कठिन समय में धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। गीता की 27वीं सीख, अत्यधिक अच्छा बनना भी नुकसानदेह हो सकता है। आज के युग में संतुलन जरूरी है। गीता की 28वीं सीख, अतीत को भूलो, वर्तमान में जियो। गीता की 29वीं सीख, जो बार बार चोट पहुंचाए, उसे बार बार क्षमा मत करो। गीता की अंतिम सीख, डर भविष्य के दुखों को नहीं रोकता, डर केवल मन की शांति छीनता है। आत्मा अमर है, कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के निकट या दूर ले जाते हैं। मित्रों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों से कुछ सीख मिली हो, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।